Okay, so good morning everyone. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, so we have waited already 5 minutes. We have waited, so I think we should start now. No? Okay. कितना है अभी? 35 मेरे ऊपर तो 35 लोग हैं. ठीक है. Okay. Okay, so in last classes we have talked about that why VLSI field is there ना कि इतने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे क्यों आए, ठीक है, और कैसे आए, उसमें फैब्रिकेशन में कैसे हुआ, ठीक है. मैंने आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी दिया था मूरिस लॉ वगैरह देखने का. किसी ने देखा मूरिस लॉ? देखा Yes, किसी sir. ने? So, Moore's law है कि observation that the number of transition in a dense integrated circuit IC doubles about every 2 years. ओके, और इसकी एप्लीकेशन देखी, फैब्रिकेशंस वगैरह कितने स्केल पे हुए, देखा कुछ? अच्छा सत्यम, ये बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब जिस समझ में आ पा रहा है वो ऐसा है कि हर 2 साल में इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो ट्रांजिशन होते हैं वो डबल हो जाते हैं. मतलब अगर ईयर 2000 में मेरे पास एक चिप पे 10 कंपोनेंट्स लगे थे, तो ईयर 2002 में कितने कंपोनेंट्स लगेंगे? Well, 20. ठीक है. तो अगर ईयर 1 में मेरे पास 10 कंपोनेंट्स थे, है ना, ऑन 1 स्क्वायर इंच ऑफ, ठीक है, या 1 इंच स्क्वायर पे चिप पे, तो ईयर 3 पे कितने हो जाएंगे? 20 कंपोनेंट्स. यही बोला मूरिस लॉ? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, तो इनकी डेंसिटी कितनी, इसका साइज कितना हो जाएगा फिर एक कंपोनेंट का? साइज के बीच में कोई रिलेशन, एनीवन? अगर ईयर 1 पे एक कंपोनेंट का साइज x था, तो ईयर 3 पे वो साइज कितना हो जाएगा? देखो, सेम एरिया में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डबल हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक चिप का एक कंपोनेंट का साइज कितना हो जाएगा? साइज डबल हो सर जाएगा. आधा हो जाना सर मतलब सर एक कंपोनेंट का सर आधा हो जाना चाहिए, जब भी सर डबल लगा पाएंगे सर. ठीक है. यहाँ पे इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, साइज आधा होगा या एरिया कवर्ड आधा होगा? तो हर एक कंपोनेंट का साइज आधा होगा. हर एक कंपोनेंट का साइज आधा हो जाएगा, ऐसा? ठीक है. चलो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट 1 है, उसका साइज है 3x4, कुछ यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है, 3x4 का है, ठीक है. तो जब उसको हम 2 साल बाद देखेंगे, तो उस कंपोनेंट 1 का नया साइज कितना हो जाना चाहिए? 1.5 into 2, ऐसा क्या? ऐसा यही हुआ ना, मतलब आधे का. तो Yes, sir. इन दोनों को सॉल्व करो जरा, बीच में दोनों का रिलेशन कितना आ रहा है? 12, 3, 4 टाइम्स का डिफरेंस है. मतलब जिस जगह में एक कंपोनेंट आ था, उस जगह में अब ऐसे 4 कंपोनेंट आ सकते हैं. अब मूरेला तो केवल 2 कंपोनेंट की बात कर रहा था, फिर ये क्या हुआ? फिर ये 4 टाइम्स कैसे हो गया? केवल 2 टाइम्स होना चाहिए था ना, क्योंकि अब 4 टाइम कम हो रहा है साइज,
तो हमें 4 कंपोनेंट लगा देने चाहिए थे, हमने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट क्यों लगाए एक की जगह? वाई सो? एरिया इज द कीवर्ड, ठीक है। मूरेस लॉ का अगर हम एक एनालॉगस स्टेटमेंट देखें तो वो साइज पे बात नहीं करता, वो बोलता साइज है, पर एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या रहता है कि एरिया कवर्ड बाय दैट कंपोनेंट विल बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है। जो एरिया है वो आधा होगा, मतलब कि एक कंपोनेंट अगर 4 स्क्वायर यूनिट ले रहा था तो आधा होने के बाद कितने यूनिट लेगा वो? 2 स्क्वायर। ऐसा क्यों? कितने लेगा बताओ? अगर वो पहले 4 यूनिट्स ऑफ स्पेस ले रहा था एरिया के वाइज, अब वो कितनी लेगा? केवल केवल 2 यूनिट लेगा, ठीक है। तो जो एरिया हो रहा है, एरिया कवर्ड, वो आधा होगा, ना कि साइज, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम मूरस लॉ यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक चिप है जिसका डायमेंशन है 1x1 इंच, ठीक है। 1x1 इंच है, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना। इस पे मेरे पास कितने एलिमेंट हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 9 एलिमेंट्स हैं मेरे पास इस चिप पे। अब इसी चिप पे अगर मेरे को 18 एलिमेंट्स करने हैं, डबल करने हैं कंपोनेंट साइज, ठीक है। 4 और 4 कितने हुए? 8, 4 12, 4 16, 16 4 20, ठीक है, लगभग डबल हो गए, ठीक है, 20 हो गए। अब ये बताओ कि हर स्क्वायर का कितना साइज हो गया होगा, जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं। ये भी 1x1 की चिप है, दोनों चिप बराबर है, 1x1 इंच की चिप है, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स है, इनका साइज कितना हो गया होगा? निकाल सकते हो? पेन एंड पेपर मेथड है, कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है। एरिया वाले बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे स्कूल टाइम पे। कर रहा है क्या कोई? सर 1/20 1/20? 1/20 नहीं, इसके रिलेशन बताओ। अगर ये वाले जो छोटे वाले ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये जो ओरिजिनल वाला था, इसमें एक ब्लॉक का साइज था A x A, इसमें एक ब्लॉक का साइज है B x B, तो B इक्वल्स टू एक्स से अगर लिखता हूं मैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी? B इज x टाइम्स ऑफ A। B/A। अबे B भाई तो होगी, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो दो। तो हमारे पास वैल्यूज है ना, ये टोटल 9 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे टोटल 20 एलिमेंट हो रहे हैं। ये भी तो है तुम्हारे पास न्यूमेरिकल फिगर है, न्यूमेरिकल आंसर दो ना कुछ। सर 20/9 सर राइट वाला तो 0.2 है और सर लेफ्ट रूट वाला जो 20/9 छोटा वाला है वो 0.3। तो 0.2 कैसे हो गया? सर √20/9। सर 1/5। पार्थ क्या बोल रहे हैं? सर √20/9 √20? बाई 9 जी सर। √20/9, अच्छा ठीक है। और कोई? सर 1.5। 1.5 और बताओ, और कोई?
So 20/9. Sir, 9/16. चलो अब ये दो स्क्वायर हैं, अब यहाँ पे अब इनके बीच में कोई रिलेशन बिठाओ, दोनों का एरिया सेम है, दोनों ब्लॉक्स का एरिया सेम रहेगा। इफ दिस इज 2 क्रॉस 2, ठीक है, देन दिस इज मे बी 1 क्रॉस 4, ठीक है, तो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट, है ना। यहाँ पे भी कितना आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 या सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब बता ब्लॉक्स के बीच रिलेशन, ब्लॉक्स डबल हो रहे हैं, देखो यहाँ पे जो मैं 2-3 की पॉइंट पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम जब भी मूरियस लॉ की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि साइज आधा हो गया होगा, ठीक है, इमेजिनेशन, ठीक है, कि एक डब्बा हमें 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, हम एज्यूम कर लेंगे 5 बाय 5 सेंटीमीटर हो गया, एकदम आधा हो गया, ठीक है। पहली चीज, साइज आधा नहीं होता, एरिया कवर्ड आधा होगा। दूसरी चीज, मूरियस लॉ में बोला गया है कि जो चिप का जो रेफरेंस लिया गया है उसमें भी एरिया का रेफरेंस लिया गया है, ना कि उसके शेप का, ठीक है, कि उसको स्क्वायर का स्क्वायर ही रखना है या स्क्वायर का रेक्टेंगल करना है, ठीक है। इन दोनों चीज से यही निकल के आ रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया पे फोकस करना है, ठीक है। यहां तक ओके है पॉइंट, इज इट ओके? यस सर। न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने देख लिया इन दोनों में कि लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में कुछ रिलेशन होगा, लेंथ और ब्रेड्थ हर कंपोनेंट की, हर एलिमेंट की चेंज हो रही होगी, ठीक है, पर जो एरिया रखना है ओवरऑल वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ओके। अगर मैं इस स्लाइड पे से लिखता हूं, एरिया है, पहला एरिया था मेरे पास ए ओल्ड, ठीक है, दूसरा वाला है ए एन, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एरिया न्यू है is equals to 1/2 of एरिया ओल्ड, एक एलिमेंट जितना एरिया कवर कर रहा होगा, ठीक है, तभी तो डबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ पाएंगे ना एक चिप पे, ठीक है। अब एरिया को अगर मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ में अगर ब्रेक करूं, ना एज्यूमिंग कि मैं जो भी चिप बना रहा हूं, ठीक है, वो या तो भाई चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, लेट अस अज्यूम कि वो स्क्वायर थी, तो इस 2 को भी अगर मैं बराबर डिवाइड करने जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या यहां तक मैथमेटिक्स सही कर रहा हूं मैं? यस सर। सही कर रहा हूं, ठीक है। एंड 1/√2 इक्वल्स कितना होता है, 1/1.414। एक सिंगल वैल्यू चाहिए मेरे को, 0.707. 0.707, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.707 L0 इंटू 0.707 इंटू B0, ठीक है। मतलब जो भी लेंथ थी या जो भी ब्रेड्थ थी, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है, चिप को हम स्क्वायर रेक्टेंगल में ही कैटेगराइज करके चल रहे हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन होगा वो उसके ओरिजिनल डायमेंशन का कितना हो जाएगा, 70%, ठीक है। तो एरिया जो होगा, एरिया रिड्यूस होगा, एरिया कवर्ड बाय हाफ, और साइज का जो डायमेंशन होगा वो कितने से रिड्यूस होगा, इट विल बी 70% ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है।
ये चीज समझ में आई? 70% कहां से आया? सर मूरेज लॉ ही समझ नहीं आया। चलो ठीक है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स समझ में आया आशुतोष? ये क्या हुआ सामने? नो सर। सर एक बार और फिर से बता दीजिए। ठीक है, सिंपल शब्दों में मूरे लॉ क्या कह रहा था? अभी किसी ने डेफिनेशन बोली थी स्टार्टिंग में? यस सर। क्या थी डेफिनेशन? सत्यम दोबारा बोलो। So Moore's law का है कि observation that the number of transition in a dense integrated circuit doubles about every 2 years. ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं एक सर्किट बोर्ड ले रहा हूं, ठीक है, उस पे जो भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे दैट डबल्स। तब तुमने 2 इयर्स बोला था, अब तुम 1 ईयर बोल रहे हो, ठीक है? नहीं सर 2 years ही है, 2 years है। है ना? अच्छा, 2 ईयर बोला है, ठीक है, ओके। तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो डबल हो रहा है ऑन ए डेंसली पॉपुलेटेड चिप, ठीक है। इससे क्या इन्फर हो रहा है? हमारे पास जो हमारे पास चिप थी वो एक ही चिप है, उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मेरे पास एक चिप है, अरे सीधा नहीं बनते मेरे से। हम्म, सर आप सही बना रहे होंगे, लैपटॉप में गड़बड़ होगी। कौन है था सही इंजीनियर? कौन है ये? आशुतोष दुबे। पक्का इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बनेगा। अरे ये राइटिंग पैड रखने के लिए हाथ टेढ़ा रखा था मेरा लिखने में, और राइटिंग पैड को अपन सीधा से रख नहीं पाते उस हिसाब से, इस चक्कर में गड़बड़ होती है। ठीक है, एक ही चिप है अपने पास, ठीक है। इस चिप पे कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे, ठीक है। कुछ ये नंबर ऑफ कंपोनेंट डेंसली पॉपुलेटेड एक चिप है मेरे पास, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। अब मूरेज लॉ क्या कह रहा है कि भाई 1 साल बाद ये जो चिप है, ठीक है, ये तो उतनी बड़ी नहीं, पर इस पे जो डेंस पॉपुलेशन थी वो और ज्यादा डेंस हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए? डबल हो गए, ठीक है। तो इन दोनों चिप के बीच में अगर मैं इसको बोल रहा हूं चिप ए, ये है मेरे पास चिप बी, सबसे पहली चीज देखो इन दोनों के बीच में कांस्टेंट क्या चीज रही है? एरिया ऑफ चिप। एरिया, ठीक है। एरिया इज कांस्टेंट फॉर चिप, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए? सर डबल 2n। 2x ऑफ ओल्ड टाइम, ठीक है, 2x ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू b था, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल हो गए। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सर और कंपोनेंट्स लगा देना। अबे और तो लगाएंगे, पर और लगाने के लिए जगह कहाँ से लेके आएंगे? एरिया हाफ कर, एरिया को डिवाइड कर देंगे हाफ। नहीं, अभी तुम एरिया मैंने पिछले उसमें लिया था, ठीक है। सबसे पहला ध्यान में क्या आता है? छूटते से। सर जो पहले वाले कंपोनेंट्स के बीच में जो थोड़ा बहुत गैप था उसको और कम कर देंगे। उनको छोटा करना है,
ठीक है। जो पहले वाले कंपोनेंट है उनको छोटा करना है। अब मैं भी नहीं बोल रहा कि उनका साइज छोटा करना है, उनका एरिया छोटा करना है, उनकी लेंथ छोटी करनी है, उनकी ब्रेथ छोटी करनी है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बस बात कर रहा हूँ कि जो भी कंपोनेंट है उसको छोटा करना है। मैं फिजिकल पैरामीटर या फिजिकल टर्म पे नहीं जा रहा हूँ, लेंथ ब्रेथ साइज एरिया कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उसको छोटा करना है। ठीक है, अब छोटा करना है, कितने रेशियो से छोटा करोगे? सर उनके एक्चुअल साइज का हाफ। ठीक है, एक्चुअल साइज का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पकड़ रहा था इस शब्द को कि हम जब भी सोचते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? साइज। ठीक है, अब व्हाट इज साइज? साइज क्या है? सर जितनी स्पेस अकोमोडेट करता कोई भी एक कंपोनेंट। फिजिकल टर्म्स में थोड़ा सा बताओ, मैथमेटिकल टर्म में चलो बोलो, फिजिकल नहीं मैथमेटिकल में। व्हाट इज साइज? साइज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर मैथमेटिकल टर्म्स में तो वो वॉल्यूम एरिया लेंथ ब्रेड्थ ये सब आ जाता है। वॉल्यूम एरिया लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। और किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है साइज? कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का? तो डायमेंशंस उसके। डायमेंशंस, ओके, डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। और कुछ? सर वो पैक्ड कैसे हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह। करेक्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इस इंटरनल स्ट्रक्चर वाले पॉइंट बोलने के बाद कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्या बोलोगे? सर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन कंपोनेंट इनटू द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर्मूला नॉट स्टेटमेंट। जैसे एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ये किसका एरिया हुआ? स्क्वायर। सर रेक्टेंगल। कोई स्क्वायर बोल रहा है, कोई रेक्टेंगल बोल रहा है। सर दोनों में सेम ही रहता है ना, साइड एक साइड का मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड से। रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, स्क्वायर का साइज क्या रहेगा? स्क्वायर का एरिया। साइड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सर्कल का एरिया। सर पाई आर स्क्वायर। पायर सर। ट्रायंगल का एरिया। हाफ बेस इनटू हाइट। स्फीयर का एरिया। 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी कंपोनेंट का एरिया कवर डिपेंड करता है उसके शेप के ऊपर भी, कि वो सर्कुलर कंपोनेंट है कि रेक्टेंगल कंपोनेंट है या ट्रायंगुलर कंपोनेंट है। मतलब उसका बेस कैसा है जो उसका एरिया कवर कर रहा है। बेसिकली बेस ही एरिया कवर कर रहा है चिप के ऊपर, तो हाइट कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं। बात किसकी हो रही है? फ्लोर एरिया की, है ना। तो जो शेप है वो भी डिपेंड करता है कि स्क्वायर जा रहा है, रेक्टेंगल जा रहा है, सर्कुलर जा रहा है, ट्रायंगुलर जा रहा है, ठीक है। पर इन सब में एक चीज कॉमन देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं भी, अगर रेक्टेंगल लिखूं L इंटू बी, स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा? S इंटू एस, ठीक है। सर्कल का लिखूं पाई आर स्क्वायर, अगर ट्रायंगल का लिखूं 1/2 बेस इंटू हाइट। हमेशा 2 डायमेंशन आ रहे हैं। इज इट करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सब में 2 डायमेंशन है, यस सर। Yes, sir. है ना? सर क्लास चल रही मेरी भी। सर मेरी क्लास चल रही, मैं दिमाग में नहीं चला पा रहा मैं क्या बोलूंगी इस पर। क्लास में दिमाग में लगा। मैं क्या बोलूँ सर, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, मेरी क्लास में हूँ मैं अभी। उसको बोलो ना 1-2 घंटा डिलीवरी देखेंगे। नहीं बोलो। हाँ 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 हाँ। ठीक है, मैं पूरी स्ट्रीम भूल जाता हूँ, बीच में किसी के फोन आ जाते हैं, उठाने पड़ते हैं, खुद दिमाग।
ओके, एरिया की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब मूरिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था कि एरिया में आधा करना था, ठीक है। एरिया में आधा करेंगे तो मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी को ले लूं तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस 2 को भी ब्रेक करूं तो L/√2 इंटू B/√2, Yes, sir. यहां तक ओके है, Yes, sir. ठीक है। और अभी हमने कैलकुलेट किया तो दिस इज इक्वल टू 0.7 इंटू L, 0.7 इंटू B। अरे ऐसे क्लास में किसने किया हुआ है यार, ये क्या है, पॉजिटिव है ऐसे में मान चुक लिया तो ले लिया, वो कह रहा है चलेगा सासू कहते तो या फिर पॉजिटिव है, बोले फोन ही नहीं दे रहा है, मना कर दूं। हां वो खाली मैंने बोल दिया दूसरा देखेंगे। हां दिमाग खराब हो जाता है। ओके, सो होपफुली अब वो कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। हम किस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, कहाँ पे कोई थोड़ा सा रिमाइंड कराएगा मेरे को, लिंक टूट जाती है तो मेरे स्किप हो जाती है चीजें। Sir, number of dimensions. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और डायमेंशन है ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ने तो बोल दिया कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डबल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तो एक चीज ओके थी। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल हो कैसे रहे, ठीक है, तो उसका ये थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स था। तो इस मैथमेटिक्स के थ्रू इतना बताना चाह रहा था कि जब भी बात आए मूरिस लॉ की, तो ध्यान रखना कि साइज ज्यादा नहीं हो रहा, साइज रिड्यूस हो रहा है, या साइज फैक्टर जो है, साइजिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर हम उसको बोलेंगे, ये जो 0.7 आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं फीचर साइज, ठीक है, स्केलिंग फैक्टर या फीचर साइज। ओके, ये जो आता है ये आता है कितना, 70%, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। दिस विल बी 70% ऑफ द ओरिजिनल फीचर साइज जो होगा, जो रेशियो आएगा स्केलिंग फैक्टर, ठीक है, वो कितना आएगा, 70%, ठीक है। तो दो टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म है, एनालॉगस नहीं है, एक साथ यूज होते हैं, पर स्केलिंग फैक्टर इज 0.7 और स्केलिंग फैक्टर किस चीज का है, फीचर साइज का, ठीक है। फीचर साइज इज दिस, ये जो डायमेंशन रहेगा इसको हम बोलेंगे फीचर साइज, ठीक है। और ये कितने से स्केल होगा, 70% से, ठीक है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस फिगर में देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। इनिशियली अगर मेरे पास जो स्केलिंग फैक्टर था या जो फीचर साइज था वो कितना था, 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 2 साल बाद या इस ड्यूरेशन में 3 साल बाद कितना हो गया, ये 6 हो गया सर। कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आधा तो नहीं हुआ ना ये, इज दिस हाफ, कितना दिख रहा है, No, sir. एग्जैक्टली हाफ दिख रहा है या कितना दिख रहा है, No, sir. रेशियो है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहाँ पे 0.5 दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूं तो हाफ है, 1.5, यहाँ पे आऊं तो हाफ से ज्यादा, कितना है, समथिंग 0, 1/3. 1/3, 0.7 समथिंग या 5। नहीं, इसकी एक ऐसी वैल्यू दो ना न्यूमरेटर में, 1/1.5 कितना आएगा, to 2/3. Sir, 0.6. 0.6. 2/6. 0.6 6. आ रहा, अच्छा। इसका
इसका सर 0.75 0.75 0.75 0.75 यहाँ पे बताओ 0.71 सर 0.71 यहाँ 250/350 सर उसी का 0.71 आया है। यहाँ पे 180/250 सर 0.72 then here सर कांस्टेंट है 0.72 सबके निकालने हैं हमें 65/90 0.72 45/65 0.692 फिर 0.71 0.68 0.54 0.71 0.7 70 yes sir यहाँ पे 0.71 0.6 0.6 ठीक। तो क्या जो डायमेंशन का स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है, क्या वो 0.7 के आसपास होल्ड कर रहा है? यस ठीक है। सर दूसरी चीज, क्या वो 0.7 से इंक्रीज हो रहा है या 0.7 से रिड्यूस हो रहा है? सर रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जो एरिया यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट होते जाएगा, क्या हम ये कंक्लूड करें? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल यूनिट ऑफ चिप क्या बढ़ते जाएंगे? अगर मैं एरिया लिखूं इस साइड 4, 9, 25, 49, 100, ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 156। 196 196 22 का 484 यहाँ पे 1024 45 का 2025 65 का 4225 4225 90 का 8100 8100 ठीक है। क्या एरिया कॉन्स्टेंटली, अगर मैं पीछे चलते जाऊं, उल्टा चलूं मैं क्रोनोलॉजी में, ठीक है, टू द पास्ट, क्या एरिया डबल था एक सर्टेन टाइम फ्रेम्स पे? यस सर एरिया डबल 4 का 9, 25, 49। तो ये जो एरिया है, ये एरिया आधा होगा
ठीक है, और जो फीचर साइज है वो बाय एन एप्रोक्स रेशियो 0.7 रिड्यूस होगा। ठीक है, इस वाले स्केलिंग जो प्रोसेस का जो चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कंसेप्ट वाइज समझने के लिए, आगे कभी कभी इससे क्वेश्चन में मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल का कि भाई एक सर्टेन ईयर में इतना स्केलिंग फैक्टर था या ये फीचर साइज था, सॉरी स्केलिंग फैक्टर नहीं फीचर साइज, तो 2 साल बाद, ठीक है, एज पर द मूरे लॉ स्टेटमेंट 2 साल बाद अब नया फीचर साइज कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इस चीज का ध्यान रखना, और उसके अलावा इस चार्ट को तो अपने ध्यान में बिल्कुल रखना। ठीक है, क्योंकि जब भी फैब्रिकेशन की बात होगी तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ये। ओके, ठीक है, तो मूरेज लॉ का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है, कैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल हो रहे हैं, कैसे उनका एरिया हाफ हो रहा है और उनका फीचर साइज केवल 0.7 के रेशियो में जा रहा है। ठीक है, फीचर साइज ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, एरिया आधा होगा, लेंथ या ब्रेथ नहीं। ठीक है, तो वहां तक तो हो गया बेसिक। अब बात करते हैं हम डिजाइन फ्लो की। ठीक है, तो एक डिजाइन फ्लो हम लोगों ने पहले देखा था, याद है वो ई वाला, ये, ठीक है, डिजायर, डिमांड, डिफाइन, ठीक है, डेवलप, यूटिलाइज, डिप्लॉय, एफिशिएंसी, याद है चीज हमने क्या बात करी थी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो दिस इज जब Yes, sir. वाई चार्ट और द वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। ठीक है, अब ये हम टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो हमने कंसेप्चुअलाइज किया था वहां पे कि ठीक है कोई चीज की डिमांड कहां से जनरेट होती है, कैसे वो एक अपने फाइनल प्रोटोटाइप तक आता है। ठीक है, अब ये जो चार्ट है ये बेसिकली उसका एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक्चुअल टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इंडस्ट्री में फॉलो होता है। ठीक है, वो सिर्फ कंसेप्ट था, ये आपका टेक्निकल फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो जो वीएलएसआई डिजाइन फ्लो में आप पढ़ते हो जनरली उसको 2 टाइप से ब्रेक किया गया है या 2 टाइप से एक्सप्लेन किया गया है। एक तो ये है, ठीक है, वीएलएसआई डिजाइन फ्लो का एक फॉर्मेट ये है जिसको कि बोला जाता है वाई चार्ट। ठीक है, एक दूसरा होता है ये वाला आपका, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, एक आपका फ्लो चार्ट है, एक आपका वाई चार्ट है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द फिगर ऑफ वीएलएसआई डिजाइन फ्लो एंड एक्सप्लेन इट्स ब्लॉक्स या इट्स एलिमेंट, तो आप कौन सा बनाओगे, ये वाला। अगर आपसे बोला जाता है स्पेसिफिकली वाई चार्ट, ठीक है, या इसका नाम लेके बोला जाए, ठीक है, तो जिसका वो जापानीज नेम है, ठीक है, सही से प्रोनाउंसिएट नहीं होता वैसे, GAJSKI, जास्की क्या बोलेंगे, उनके अलग प्रोनाउंसिएशंस रहते हैं। ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च किया था, मेरे को सही मिला नहीं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो अगर वीएलएसआई डिजाइन फ्लो बोला जाता है तो ये वाला बनाओगे। अगर आपसे वीएलएसआई डिजाइन फ्लो इन वाई चार्ट या अकेला वाई चार्ट बोला जाता है तो आप ये वाला बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ये था, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लियर रहना। ठीक है, इसके अलावा एक चार्ट और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें फैब्रिकेशन इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो वो फैब्रिकेशन डिजाइन फ्लो के नाम से आगे आएगा कहीं पे, उसको ध्यान रखना। अगर वीएलएसआई डिजाइन फ्लो है तो इस वाले को रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाई चार्ट की बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब देखो वाई चार्ट में क्या है, वाई चार्ट में आपके 3 हिस्से हैं। ठीक है, यू हैव 3 पार्ट्स। ओके, 1, 2 और 3। ठीक है, जिससे मिलकर वाई शेप बन रहा है। ठीक है, इन तीनों के कौन कौन से डोमेन ने दिए हैं, एक उन्होंने दिया है आपका बिहेवियरल डोमेन। ठीक है, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि आपका जो भी डिवाइस है वो वर्क कैसे करेगा। ठीक है, वो वर्क कैसे करेगा इस चीज को एक्सप्लेन करता है। दूसरा एक डोमेन होता है स्ट्रक्चरल डोमेन। ठीक है, कि उसमें किस टाइप के स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होंगे, किस टाइप के उसमें कंपोनेंट्स लगेंगे, ये डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, और तीसरा डोमेन होता है
ज्योमेट्रिक लेआउट डिजाइन या डोमेन, ठीक है, कि भाई कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। तीनों को मिला के एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, एक साइकिल ऑफ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। मतलब जैसे इस फिगर में देखूं तो एल्गोरिथम, प्रोसेसर और चिप फ्लो प्लान, ये तीनों एक साइकिल है। जब तीनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर बोला जाएगा कि नेक्स्ट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट या नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट आएगा, जिसमें क्या पे क्या आ जाएंगे, फाइनाइट स्टेट मशीन, रजिस्टर एंड देन मॉड्यूल प्लेसमेंट। सिमिलरली थर्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड फोर्थ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो बाय चार्ट में अभी हमने कितने पॉइंट देखे, 2 पॉइंट हमने स्टडी करे। एक, इसके 3 डोमेन्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल लेआउट रेस्पेक्टिवली, कैसे काम करेगा या उसको क्या काम करना है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चरल में किसके थ्रू करेगा, ठीक है, कौन से कंपोनेंट के थ्रू करेगा। और देन थर्ड पॉइंट कि उनको इंटरकनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, उनका इंटरकनेक्शन कैसे होगा उन कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन ओके हैं। कितने 2 लाइन में किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखो वाई चार्ट में 3 हिस्से हैं, ठीक है, बिहेवियर, देन उसका स्ट्रक्चर, देन उसका लेआउट, ठीक है, BSL, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, वाई चार्ट है BSL, ठीक है। और BSL की कितनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स होते हैं, इसमें 4 लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। बिहेवियर, स्ट्रक्चर, लेआउट, इसके 4 लेवल्स होंगे। 4 बार ये तीनों चीजें रिपीट होंगी, एक अलग अलग हायरार्कियल लेवल पे, ठीक है। ओके, बिहेवियर क्या बताएगा, उसको क्या काम करना है, ठीक है, या कैसे करना है। स्ट्रक्चर क्या बताएगा, किसके थ्रू करना है। और लेआउट क्या बताएगा कि कहाँ पे वो कंपोनेंट प्लेस होगा, उसका इंटरकनेक्शन आसपास वाले कंपोनेंट से कैसे होगा, ठीक है। ओके है, एक बार कोई रिपीट करो, क्या क्या बताएगा BSL। सर बिहेवियर, स्ट्रक्चर और लेआउट। हाँ, बिहेवियर क्या बताता है, सर उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बताएगा संतोष? सॉरी सर। स्ट्रक्चर बताएगा कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट यूज होने हैं। ये सर। यहाँ आपको एल्गोरिथम पे पता था बिहेवियरल में कि आपको एडिशन करना है, ठीक है, आपको एडिशन ऑपरेशन करना है। स्ट्रक्चर में ये बताएगा कि एडिशन ऑपरेशन करने के लिए और गेट यूज कर लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर वो लेआउट में क्या बताएगा कि कौन सा और गेट या कौन सा एंड गेट कैसे प्लेस होना था एक हाफ हेडर बनाने के लिए। ये ओके है, ऐसा एग्जांपल, ठीक है। Yes, क्या sir. करना है, किसके थ्रू करना है और कैसे उनको जॉइन करना है, कैसे वायरिंग करनी है। सर लेआउट में तो कहाँ पर प्लेस होता है वो बताएगा ना। हाँ, कहाँ पे प्लेस होके किसके साथ वो इंटरकनेक्ट होगा, ठीक है। यस सर। इंटरकनेक्शन कैसा है वो यहाँ पे भी वो बात भी इसी स्टेज पे होगी, ठीक है। लेआउट में ही आता है वो काम भी, ठीक है। क्योंकि प्लेस कहाँ पे होना है ये डिपेंड इसी से करता है कि आप उसको किस मॉड्यूल के साथ या किस दूसरे नियर बाय कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करा रहे हो। अपन ने बात कही थी कि बैटरी है, बैटरी को काम करना है डिस्प्ले के साथ भी, कीपैड के साथ भी, ठीक है। तो अगर मैं बैटरी को इन दोनों कंपोनेंट के बीच में रखूंगा तो इक्विडिस्टेंट वायर लगेंगे बैटरी से मेरे को। और अगर मैं इसको बैटरी को ले जाके स्क्रीन के पास रख दूं तो वहां छोटा वायर लगेगा, ठीक है, और इधर कीपैड के पास जाके लंबा वायर लगेगा, ठीक है। अब इसमें इशू क्या हुआ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्लेसमेंट होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो जितना लंबा था उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा पावर डिसिपेशन, ये चीज है, ठीक है। जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा पावर डिसिपेशन, ठीक है।
तो मैं अभी जो एग्जांपल बोला था, ये मेरे पास बैटरी है, ये डिस्प्ले है, ये कीपैड है। बैटरी 5 वोल्ट सप्लाई कर रही है, ठीक है, या चलो मैं वॉट में बोलता हूँ, ये 10 वॉट सप्लाई कर रही है, 5 वॉट इसको चाहिए यहाँ पे और 5 वॉट चाहिए इसको यहाँ पे, ठीक है। और ये वायर है, इस वायर की लेंथ है L, इस वायर की लेंथ भी है L, ठीक है। तो क्या दोनों जगह इक्वल पावर पहुंच जाएगा? सर उनका लेंथ सेम है? सब कुछ सेम है, तो इक्वल पावर पहुंचेगा। हो सकता है वो पावर वायर के कारण, इस वायर का थोड़ा सा डिसिपेट हुआ, तो यहाँ पे पहुंचा 4.9 वॉट, यहाँ पे पहुंचा 4.9 वॉट, ठीक है। तो एक इक्वल पावर यहाँ पे डिलीवर हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ, तो इतनी टॉलरेंस तो मेरे ख्याल से कीपैड और डिस्प्ले के आप भी बिल्ड में लगाओगे कि इस पे ये काम कर जाए, ठीक। पर वहीं पे एक बैटरी थी जो कि 10 वॉट का पावर सप्लाई कर रही थी, लेंथ L पे डिस्प्ले था और लेंथ 5L पे कीपैड था, ठीक है। यहाँ पे पावर पहुंचा 4.9 वॉट, यहाँ पे पावर पहुंच रहा है 4 वॉट, ठीक है। क्योंकि वायर लंबा था, उसमें डिसिपेशन भी ज्यादा हो गया। क्या इस 4 वॉट पे कीपैड काम कर पाएगा? नहीं, एक बहुत ही सर्टेन ड्रॉप है पावर रिक्वायरमेंट में। तो इस पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो पावर डेफिशिएंट हो रहा है 1 वॉट का, उसको पूरा कैसे करोगे? वायर का लेंथ कम कर देंगे। नहीं, वायर का लेंथ कम नहीं कर सकते, तो उसको और कहीं और से करंट देंगे। ठीक है। और कहीं से आप उसको पावर सप्लाई करोगे, या तो आप 1 वॉट का यहाँ पे लगाओगे या फिर 11 वॉट का यहाँ पे लगाओगे, तो कहीं ना कहीं से आपकी पावर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एक्स्ट्रा सर्किटरी हो रही है, ठीक है। और जैसे ही 11 वॉट लगाओगे, मान लो अगर इस एग्जांपल को मैं लूं, यहाँ पे 1 वॉट ने बढ़ा के 11 वॉट लगाया, फिर आपको कोई सी एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे सर्किटरी लगानी पड़ेगी जो कि ये डिसाइड करे भैया 5 की बजाय 6 यहाँ पे दो, 5 यहाँ पे दो, तब जाके 6 का ये 5 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सर्किटरी का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए जो भी प्लेसमेंट होता है वो मोस्ट एफिशिएंटली पॉसिबल तरीके से किया जाना है, ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट एफिशिएंट मैनर में हो सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेआउट में सिर्फ हम इसकी बात नहीं करेंगे कि कंपोनेंट कहाँ प्लेस हो रहा है, हम इसकी बात भी करेंगे कि कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस होके नियर बाय कंपोनेंट से कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। यस सर। ओके, और किसी और कोई क्वेश्चन इस चीज पे पहले, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़े। सर हम्म, सर ये तीनों डोमेन के फुलफिल होने में हमको मतलब ऐसा कोई हम सीरीज फॉलो करते हैं कि पहले स्ट्रक्चरल होगा कि ज्योमेट्रिकल, या फिर सर ये तीनों एक ही साथ वर्क करते हैं, या फिर मतलब कोई मतलब वो है सेगमेंट्स ऑफ टाइम जिसमें ये डिवाइड करें कि पहले इसको करना है फिर इसको, फिर ऐसे? हाँ, क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला ना 4 लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। एक बीएसएल मतलब कि एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले बीएसएल में देखो क्या क्या आ रहा है आपके पास, एल्गोरिथम, प्रोसेसर और चिप फ्लो प्लान, ठीक है। एक एक सर्टेन लेवल पे ये चारों कंप्लीट होंगे, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्गोरिथम टू द मास्क एंड इन दैट सीक्वेंस ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बीच में से कोई एक स्टेप ले ली, एक कोई सा लेवल ऑफ डेवलपमेंट ले लिया, उसको पूरा कर लिया, फिर कोई और को पूरा कर लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, और समझने के लिए क्या है कि समझना है, अगर प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये वाली जो वायर्स हैं अभी इनको हटा दो यहां से, ठीक है। हमसे बात करेंगे बीएसएल पे, ठीक है। तो बीएसएल का अगर मैं सबसे पहला जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखूं, अगर मैं ये वाला सिर्फ इतना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एल्गोरिथम, देन प्रोसेसर एंड देन क्या है, फ्लोर प्लान, ठीक है। सबसे पहला लेवल ऑफ डेवलपमेंट ये है, ठीक है।
तो एल्गोरिथम में क्या होगा, एल्गोरिथम वाली स्टेज पे सौम्या? सर एल्गोरिथम में क्या होगा बेटा, एल्गोरिथम क्या होती है? सर कोई भी एक बेसिक स्ट्रक्चर हम जो किसी को भी फंक्शन करने के लिए बनाते हैं, तो दैट इज एल्गोरिथम। ओके, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एल्गोरिथम आपको ये बताएगी कि आपको क्या ऑपरेशन करना है और कैसे करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि एक एडिशन के एल्गोरिथम क्या होगी, मैं एक हाफ एडर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ उस पूरे बाय चार्ट के लिए, ठीक है। तो एक हाफ एडर के लिए एल्गोरिथम क्या होगी? चिन्मयी? सर एल्गोरिथम हाफ एडर के लिए ये होगी कि सर हम 1 बिट ऑपरेशन लेंगे, इसमें 2 बिट ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं करेंगे सर, उसके साथ साथ सम और कैरी को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे और ऐसे, और सर जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज हैं, फर्स्ट हाफ आपने सही बोला, सेकंड हाफ आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन नहीं करते, हम हमारे इंटरनेट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक हाफ एडर का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो एल्गोरिथम में क्या क्या आएगा, क्या मेरे को इनपुट लेना है, उनको ऐड करना है और उनका एक आउटपुट देना है। दो इनपुट आएंगे ए और बी, दोनों ऐड होंगे और आउटपुट आएगा सम और कैरी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई मेरी बेसिक एल्गोरिथम, बेसिक एक मेरी प्रोसेस हो गई फ्रॉम इनपुट टिल आउटपुट, ठीक है। तो एल्गोरिथम में इतना हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेज कौन सी आएगी, मेरे पास प्रोसेसर। क्या मेरे को प्रोसेसर कौन सा लगना है, मेरे को वो प्रोसेसर लगेगा जो कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेसर होता है जो कि एडिशन ऑपरेशन कर पाए? उस प्रोसेसर को या उस डिवाइस को मैंने बोला एक हाफ एडर, ठीक है। उस डिवाइस को मैं हाफ एडर बोल रहा हूं। एल्गोरिथम क्या थी, एडिशन की, जो प्रोसेसर यूज होना है वो क्या रहेगा, एक हाफ एडर, ठीक है, या फुल एडर, ठीक है। हाफ एडर पे हम अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस का नाम हो गया। देन फ्लोर प्लान में क्या आएगा कि भाई पीसीबी लो, वहां पे 2 टर्मिनल बनाओ आप किसके, इनपुट के, ठीक है। 2 टर्मिनल आपको या 2-4 टर्मिनल आपको किसके चाहिए रहेंगे, आपके प्रोसेसर के लिए, इसके इनपुट आउटपुट के लिए। फिर 2-1 टर्मिनल आपको किसके चाहिए पड़ेंगे, आपके आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए या आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, बेसिक चिप फ्लोर प्लान हो गया कि भाई चिप के टॉप लेफ्ट में मैंने डाल दिया इनपुट डोमेन, ठीक है, जो इनपुट्स लेना है। चिप के बीचों बीच मैंने रख लिया प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, प्रोसेसर, और एक राइट हैंड साइड मैंने रख लिया उसका आउटपुट डोमेन, ठीक है। यहाँ से मैं आउटपुट डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। ओके, हर्षिता हैंड रेज किया बेटा, कोई क्वेश्चन? हर्षिता? यस सर। बेटा हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है? सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ हमारा डेवलपमेंट था उसमें क्या हो रहा था, हमने एल्गोरिथम डिसाइड कर ली थी कि भाई इनपुट लेना है, उसको ऐड करना है, आउटपुट दिखाना है। सेकंड स्टेप पे, फर्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के सेकंड स्टेप पे प्रोसेसर में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा डिवाइस यूज करना है, हमें एक हाफ एडर यूज करना है। तीसरी स्टेप में चिप फ्लो प्लान में हमने क्या कर लिया कि हमारे जो पीसीबी थी उसके लेफ्ट हैंड पे हम इनपुट बनाएंगे, इनपुट टर्मिनल्स, बीच में हम प्रोसेसिंग यूनिट रखेंगे और राइट साइड पे हम उसके आउटपुट टर्मिनल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक फ्लोर प्लान हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, पूरी पीसीबी थी, ये इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट, और ये आउटपुट पार्ट, बस ये हमारा क्या हो गया, चिप फ्लोर प्लान। इसके लिए हमने अभी चिप पे और कुछ नहीं किया, अभी हम सिर्फ पेपर एंड पेन पे ही चल रहे हैं, ठीक है। हमने एल्गोरिथम कर ली, प्रोसेसर डिसाइड कर लिया, फ्लोर प्लान बना लिया।
अब इसके बाद हम किस पे आएंगे, सेकेंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। अब सेकेंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास से, ठीक है। ओके, अभी टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास तुम लोग ज्वाइन करोगे। ओके, तो अभी तक हमने जो बात करी मूरिस लॉ के बारे में, जो भी मैथमेटिक्स थोड़ी सी देखी थी, और जो फर्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट था, इसके बारे में किसी को क्वेश्चन है? बारह 16 हो रहे हैं अभी, हम 4-5 मिनट और रुक सकते हैं, किसी और को क्वेश्चन हो तो उसके लिए। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। ठीक है, अटेंडेंस में डाउनलोड कर लिए है। अच्छा, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है तो फिर वो लीव कर सकता है सेशन। जिसको कोई क्वेश्चन हो वो रुक के पूछ लो, नहीं तो आप सेशन लीव कर सकते हो। You can leave the session if you do not have any query. Go freshen up and join the next class. सर हाँ बोलो। सर जो आपने उस दिन कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन अप्रोचेस में 4 उसके सब पार्ट्स बताए थे, मतलब पहले भी आपने बताए हैं लास्ट सेम में, तो उसमें सर आपने लोकेलिटी वाला बता दिया था, उसमें मॉड्यूलैरिटी वाला सर एक बार बता देंगे? मॉड्यूलरिटी वाला भी फिर आएगा, वाई चार्ट में भी आएगा मॉड्यूलरिटी, इसलिए मैंने वहां से कंटिन्यू नहीं किया था, फिर मैं उसे यही कर लूंगा। तो अभी जब हम कल सेकंड लेवल देखेंगे उसमें मॉड्यूलरिटी आएगा। इसमें एक्चुअली वाई चार्ट में चारों आएंगे, चारों कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होंगे अभी, तो मैं उससे कोरिलेट करके भी चल लूंगा वाई चार्ट में, ठीक है। यस सर। ओके, गुड डे सर। गुड डे। गुड डे सर।